हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का 5th पार्ट है। आगे के प्रश्न आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इसका सही आंसर है CR दास। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट था। इसका सही आंसर है रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी। इसका सही आंसर है सर TB सप्रू ने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। इसका सही आंसर है 12 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की। इसका सही आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसका सही आंसर है राशिद अली। अगला प्रश्न है, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, लिखा था। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था। इसका सही आंसर है कटक में। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा दिया था। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। आगे के प्रश्न कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। इसका सही आंसर है 24 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर है कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। वेबल योजना 1945 में आया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, माउंटबेटन योजना 1947 में और बॉम्बे मिशन 1944 में बना। आगे के प्रश्न माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है शांति घोष। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर है 18 जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर है 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। इसका सही आंसर है देश के विभाजन की। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल ने। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है लॉर्ड एटली को। अगला प्रश्न है, वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी। इसका सही आंसर है पंजाब प्रांत। आगे के प्रश्न भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर है 1919 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे में की गई। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई। इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था। इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। इसका सही आंसर है 1892 में।
अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी। इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। इसका सही आंसर है 1921 से 1937 तक। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। यह कथन था। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था। इसका सही आंसर है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसका सही आंसर है इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी। इसका सही आंसर है 1919। आगे के प्रश्न आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी। इसका सही आंसर है इवान इलीच ने। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी से संबंधित है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा से संबंधित है। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। वीडी सावरकर अभिनव भारत समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज की स्थापना 1825 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में हुई थी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका सही आंसर है सन 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था। इसका सही आंसर है फजलुल हक। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट के कारण। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है GD बिड़ला। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। इसका सही आंसर है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला प्रश्न है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है मौलाना शिबली नुमानी। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। आगे के प्रश्न भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? इसका सही आंसर है गाजीपुर में। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है कर्जन। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया? इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? इसका सही आंसर है माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है, दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भारत में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर है एमहर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत में दीपावली घोषणा की थी? इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है, भारत में सर जॉन सोर की नीति को दर्शाया गया? इसका सही आंसर है गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।